नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। पहलगाम की घटना को पूरी दुनिया आतंकी घटना मान रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यह आतंकी घटना नहीं बल्कि जिहादी घटना है। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले इनके पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वक्तव्य दिया था कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि हम हिंदुओं से अलग हैं। हिंदुओं से अलग हैं मतलब बाकी जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं वो सब जिहादी हैं। तो इस्लाम को नहीं मानने वाले वो सब काफिर हैं और काफिर को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। हम उनसे अलग हैं, हमारा खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, वो सब अलग है। तो ये शिक्षा हमने बच्चों को देना है। तो इस प्रकार की जो एक भड़काने वाली भाषा वहाँ का जनरल बोल रहा है, तो उसका असर पहलगाम की घटना से जोड़कर देखा जा सकता है। अगर इसे हम सिक्योरिटी का फेलो माने, चलो इसे ठीक मान लेते हैं, तो ऐसा क्या था कि जब तक वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन था तब तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, और जब लोकतांत्रिक सरकार बन गई तो ऐसी ताकतें जो देश विरोधी हैं और मानवता के विरोधी हैं वो अपना सर उठाने लगी। देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन के दौरान पूरे हक जो थे वो सेना के पास थे, और जब लोकतांत्रिक सरकार होती है तो कुछ न कुछ फर्क तो पड़ता है। दूसरा पहलू यह भी है कि ये ऐसी जगह थी जहाँ पर इस प्रकार की कोई घटनाएं पिछले काफ़ी दिनों से नहीं हुई, और फिर आमतौर पर यह सोचा जाता था कि आतंकी टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाते हैं, और वो अगर आतंकी होते हैं तो वो तो धड़ 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 करके गोली करके मार के चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको धर्म पूछा जाए, आपसे कलमा पढ़वाया जाए और कलमा न पढ़ पाने वाले को गोली मार दी जाए, या खाली हाथ में कलावा देखा जाए उस पर गोली मार दी जाए, तो ये पूरी तरीके से जिहादी घटना है। और ये पूरी तरह से का पाकिस्तान प्रायोजित है, पाकिस्तान की सरकार द्वारा प्रायोजित है, उसकी सेना द्वारा प्रायोजित है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पाकिस्तान का अगर जनरल ये कहता है कि हम कश्मीर लेकर रहेंगे, ये जो मुगालता उसने पाल रखा है वो पूरा तो नहीं होगा, क्योंकि जल्दी ही जिस पाकिस्तान ने जो है कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसे हम लोग पीओके कहते हैं, और जितनी गतिविधियां हैं पाकिस्तान सब वहीं से चलाता है, तो उस जगह को खाली कराना सरकार का भी धर्म है और सबकी मांग है कि इस जगह का फैसला जल्दी ही हो जाना चाहिए। जब वहाँ का जनरल कहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर को हम लेके रहेंगे और अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, तो ये जो है एक तरीके से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको बढ़ावा देती है। और जब वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन हटता है, वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो स्लीपर सेल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खबर देते हैं कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है, और यहाँ पर अधिक से अधिक लोग जमावड़े में भी होते हैं, और आमतौर पे कोई भी जब आदमी कहीं जाता है, टूरिस्ट बन करके जाता है, तो कोई हथियार तो लेके नहीं जाता है। तो ये बहुत पुख्ता जानकारी पाकिस्तान सेना को दी जाती है कि ये मुफीद समय है। और दूसरा ये भी है कि इस समय जेडी वैंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो भी आए हुए हैं। ये इससे तिलमिलाया हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि एक ज़माने में ऐसा भी था जब पाकिस्तान अमेरिका का चमचा बना हुआ घूमा करता था, और जो कुछ पाकिस्तान कहता था वो अमेरिकी सरकारें मानती थी। अब ऐसा नहीं है, भारत के साथ अमेरिकी रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। दूसरा उसने ये भी देखा कि हमारा सबसे बड़ा देश जो मुसलमानों का हितैषी है वो सऊदी अरब, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। मोदी वहाँ पर हैं, तो ये उसको नागवार गुजरता है, और ऐसे समय में वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वहाँ पर लोग अभी भी सुरक्षित नहीं हैं,
और इसीलिए उसका जो रक्षा मंत्री है वो भी बयान देता है कि ये लोगों की नाकसी है, नाराजगी है। जबकि इस बार ऐसा हुआ है कि पिछले 35 सालों में पहली बार हुआ है कि वहां की जनता आतंकवादी घटना के विरोध में वहां खड़ी हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पर आ गया हो और उसको लगा हो कि बहुत बुरा काम हुआ है और इसके विरोध में पूरी जनता ने वहां पर दुकानें बंद कर दी, पेट्रोल पंप तक जो आमतौर पर नहीं बंद किए जाते हैं, पेट्रोल पंप तक बंद रखे लोगों ने और कड़ा विरोध किया है पाकिस्तान की इस कारस्तानी का। वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, कुछ लोग स्लीपर सेल हो सकते हैं वो होंगे, लेकिन पूरी तरीके से घटना को जो अंजाम दिया गया है वो पाकिस्तान में बैठे आकाओं के कहने पर दिया गया है। पाकिस्तान को यह भी दिक्कत है कि कश्मीर में टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ के लोगों को रहन सहन अच्छा होगा, और जब लोगों का रहन सहन अच्छा हो गया, लोगों को रोजगार मिल गया, तो वो फिर अलगाववाद की बात क्यों करेंगे। यह भी पाकिस्तान को नागवार गुजर रहा है कि वहाँ के लोग इस समय अलगाववाद के पक्ष में नहीं हैं। तो इस प्रकार उसको भी ये दिक्कत हो रही है कि लोग वहाँ पर अलगाववाद की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रही है वहाँ जम्मू कश्मीर की जनता। जितने भी टेररिज्म के जो अड्डे हैं वो पाकिस्तान ने पीओके में खोल रखे हैं, तो पीओके का इलाज होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा समय है, मुफीद समय है, जब पीओके की जनता भी चाहती है कि ये जो हम भारत में मिलना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर पीओके भारत में शामिल होता है ये न केन प्रकारेण, तो ये मान के चलिए कि पाकिस्तान के 3 या 4 और टुकड़े होंगे, क्योंकि जो बलूचिस्तान है, पंजाब है, तो ऐसे क्षेत्र वो भी अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। और ऐसा होता है तो ये पूरा पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा और ये बहुत ही संभावनाएं बन रही हैं। इस समय जो मोदी सरकार है, जिससे लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं, जैसा कि उन्होंने कल थोड़ा सा टेलर दिया हुआ है और वहाँ पर कुछ पाकिस्तान को जो हमारी तरफ से सुविधाएं दी जा रही थी उन पर रोक लगाई गई है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं, इससे वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक परिवेश है, इस पर प्रभाव पड़ेगा। और जो 5 बड़े फैसले हैं, वो पहला फैसला है कि पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद समर्थन रोकने तक 1960 की जो सिंधु जल संधि है उसे स्थगित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि सिंधु जल संधि से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी पानी की मात्रा मिलती है और ये अगर बंद हो जाएगा तो वहाँ पर एक तरीके से प्यासे लोग ही मर जाएंगे। बहुत बड़ा कदम उठाया है भारत सरकार ने। अगला कदम उठाया है, अटारी वाघा चेक पोस्ट तुरंत बंद की जा रही है और जो यहाँ पार कर चुके हैं, जो यानी भारत में आ चुके हैं, वो हर हालत में 1 मई तक भारत छोड़ दें और भारत से वापस चले जाएं। तीसरा फैसला किया है कि जो पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क देशों के जो देश हैं, हमारे सार्क देश हैं, उनके तहत जो उसको सुविधाएं मिलती थी, उन सुविधाओं के तहत जो वीजा में प्राथमिकता दी जाती थी, उसको भी सरकार ने तुरंत ही बंद कर दिया है। चौथे फैसले में कहा गया है कि दिल्ली स्थित जो पाकिस्तानी उच्चायोग है और उसमें जो सैन्य सलाहकार हैं, वो जल्दी से जल्दी भारत छोड़ करके और अपने देश वापस चले जाएं और इन पदों को, जो इनके पद थे वहां पर, उनको शून्य माना जाएगा, यानी इस पद पर अब कोई दूसरा आएगा भी नहीं और ये सब वापस चले जाएंगे। 5वें फैसले में कहा गया है कि दोनों उच्चायोगों में जो 55 की संख्या रहती थी उसे 30 कर दिया गया है और बाकी जितने भी लोग हैं ये 1 मई 2025 तक भारत छोड़ करके चले जाएं। तो इस प्रकार से कूटनीतिक फैसला लिया गया है। बाकी जो राजनीतिक तौर पर और दूसरा जो है सैन्य कार्रवाई किस प्रकार से होती है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश की एटीएस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स, इसका एक आतंकवादी था जो पिछले 30 साल से फरार चल रहा था और इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को जरूरत थी। और आज रात में
पंजाब से इस आतंकवादी को उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मंगत सिंह का भाई संगत सिंह प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था, जो मूल रूप से अमृतसर पंजाब के मजीठा गांव का रहने वाला था। साल 1990 में पंजाब पुलिस ने संगत सिंह को ब्यास जिले में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। और उसके बाद से मंगत सिंह ही जो है इस संगठन का सक्रिय सदस्य हो गया और ये फरार चल रहा था, जिसे गाजियाबाद पुलिस की को जरूरत थी इस आतंकवादी की। उसने पंजाब शिक्षा क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी लोग जानते होंगे, एक फिटजी संस्था है। तो फिटजी के पूरे देश भर में सैकड़ों कोचिंग सेंटर थे और बड़ी ही अच्छी साख मानी जाती थी, लंबी चौड़ी फीसें थी। लेकिन कुछ दिन पहले अचानक फिटजी ने अनाउंसमेंट किया कि हमारे सभी जो कोचिंग सेंटर हैं वो बंद किए जाएंगे। अब चूंकि ऐसे सेंटरों में जो भी पैसा होता है या फीस होती है वो सब पहले ही जमा करा लेते हैं। अब पहले जमा करा लेने के बाद में चाहे आपका बच्चा कोचिंग पढ़ने जाए चाहे ना जाए, या कोचिंग बंद हो जाए या कोचिंग में छुट्टी हो जाए, ताला लग जाए, कोई मतलब नहीं। उन्होंने पैसा पूरा ले लिया है और पैसा लेने के बाद में फिर जो है वो ऐसा तो होता नहीं है कि पैसा वापस करेंगे। और जब कोचिंग सेंटर बंद करने की खबर उड़ी तो लोगों ने आक्रोश जताया, लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। अब लोगों ने जब रिपोर्ट की पुलिस को कि ये तो अन्याय है सरासर, क्योंकि हम लोगों ने पैसा पूरे साल का दिया था, अचानक बीच में बंद कर दिया, तो बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक गया। अगर दूसरी जगह जाएंगे भी तो वहाँ पर पूरी फीस ली जाएगी। तो ये देखकर सरकार के संज्ञान में आया तो ईडी ने छापेमारी की है। इस समय 10 जगह ईडी की छापेमारी चल रही है धन शोधन के मामले में, और उनके पास जितना भी पैसा आया है उस पैसे का हिसाब किताब क्या है, कैसे क्या रख रखाव किया है, क्यों बंद किया है, इस विषय में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के जिलों में लगभग 10 जगह पर ईडी छापेमारी कर रही है। आते हैं फिटजी के सेंटर बंद करने से फिटजी संस्था को 12 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो इन सभी मुद्दों पर जांच करने के लिए ईडी की छापेमारी चल रही है। बाकी ब्यौरा देर तक आएगा। अभी सूचना ये मिली है कि छापेमारी जो है शुरू हो चुकी है वहां पर। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।